अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ अजिया और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ अजिया। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, कैसे हैं आप? आज का दिन कैसा गुजर रहा है? वैसे आजकल तो दिन बड़ा सुहाना सुहाना सा हो रहा है। हल्की हल्की फुहार भी रात में पड़ी है, लेकिन बहुत हल्की, ना होने के बराबर। ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है कि इतना भी हवा चलने लग गई है, वरना तो बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा था, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी हम सबको। और बताएं, आज की डिश कुछ स्पेशल है, कुछ डिफरेंट है। मुझसे आया था कि एक स्नैक टाइप का कुछ ऐसा डिफरेंट सा बनाना बताएं, तो मैंने कहा यार ऐसी कौन सी चीज़ बनाऊं मैं आप लोगों के लिए जो हटके हो और थोड़ी सी अच्छी भी हो। नॉर्मली लोग ब्रेड ब्रेड पकौड़ा खाते हैं, उसके अंदर स्प्रेड लगता है उसका, क्या कहते हैं, आलू का। लेकिन आज मैं ब्रेड से ही बनाने जा रही हूँ, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा मज़े का है, थोड़ा मैंने उसमें ट्विस्ट 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 डाला है इसके अलावा। और भाई हम पहले शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, क्योंकि अल्लाह ताला का नाम लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और फिर मैं आपको रेसिपी की पूरे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी और मेथड बताना शुरू करूंगी अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला आपको अपने घर में खुश और आबाद रखे। और आप हैं तो हम हैं, और आप हमारे लिए हमेशा दुआ करते रहा करें। और आपके मैसेजेस हमें बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं और हिम्मत देते हैं कि हम आगे अच्छे से अच्छा काम करें। आप लोगों के मैसेजेस की ही वजह से हमारा दिल चाहता है कि हम नई से नई रेसिपी आपके सामने लेकर आएँ, जो हमारे घर के बजट में हो और रिजनेबल प्राइस पे भी हो, और हमारा घर में सामान हो, कोई बाहर की खचपच पचपच ना हो। ठीक है ना, ऐसा ही होना चाहिए ना, मेरा तो यही है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं एक रेसिपी से। अब वो रेसिपी क्या है ये देखते हैं। ठीक है, रेसिपी हम जो बनाने जा रहे हैं, मैं पैन अभी नहीं रखती क्योंकि अब मेथड थोड़ा लंबा है, उसको हम करते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। इंग्रेडिएंट्स पहले सुन लें। बेसन मैंने लिया है पूरा 1 कप। हाफ कप मैंने उसमें कॉर्नफ्लावर लिया है। नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च और काली मिर्च, और चिकन पाउडर मैंने लिया है। साथ मैंने लिया है ब्रेड, उसके एजेस मैंने काट लिए हैं। 3-4 लहसुन के जमे हैं, प्याज है, हरा धनिया है, हरी मिर्च है और चीज़ है। अब चीज़ हमने डाली है क्यों, वो मैंने थोड़ा डिफरेंट करने के लिए मैंने कहा, हम सब बनाते हैं घरों में ब्रेड पकौड़ा, लेकिन वो उसमें नॉर्मल स्टफिंग होती है, हमेशा आलू की होती है, डिफरेंट होती है। इसे कहते थे कोई चिकन भर लेता है बस, इसके अलावा। और वो पकौड़े में तो चिकन नहीं लगती, सिर्फ ज़्यादातर आलू में लगती है। अगर आप देखें तो आलू को बैटर में हम लगाते हैं और फिर हम फ्राई करते हैं, लेकिन ये मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ, कोई डिफरेंट है, ये मेरी रेसिपी है इसलिए थोड़ी चेंज है और मज़ेदार भी है। हम देखते हैं। ठीक है, ये हमने एजेस काट लिए, इसको हमने सिर्फ बेलना है। ठीक है, ये हमने इसे बेल दिया। अब हम एक एक करके सारे बेल के रख लेंगे। मैंने कहा मैं आपके सामने करूंगी, वरना अच्छी बात नहीं है ना, सब कुछ आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने रख दिए बेल के, एक एक करके मैं बेलूंगी सारे। ये मैंने एक छोटी वाली ब्रेड पूरी ली है, तकरीबन 7 से 8 दाने, मतलब 11 से 12 दाने निकलते हैं इसमें, पीसेस। ठीक है, हाँ बड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ी में ये हो सकता है कि ब्रेड बीच में से टूटने का, क्योंकि हम स्टफिंग भरेंगे तो टूटने का वो होता है, तो इसलिए मैंने ये लिया है जो इजीली आप हैंडल कर सको। ठीक है ना, तो हमारी चीज़ भी लग गई है इसमें। देखो भाई, हम इसको यहाँ से करते हैं, हम इसे बेल के पतला करेंगे। और हमारी चाय भी रखी हुई है, हमारा पानी भी है। हम फुल ना, मतलब जिसको छाँव हो रही है ना बाहर, उसके मज़े लेने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। एक अलग किस्म के हम पकौड़े से बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत डिफरेंट पकौड़े हैं, बहुत यम्मी। आप खाएंगे, आप मुझे दुआएं देंगे, आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे इसे। आप टेस्ट करके देखना बस इसे। ठीक है, मैं इसके साथ कॉर्न्स डालती हूँ, पर मेरे पास आज भुट्टा उबला हुआ नहीं था, तो इसलिए हमने ना लिया। क्योंकि जो कह सकते हैं, केन्स वाली चीज़ें आप हमेशा अपने बच्चों को अवॉइड किया करें देने से, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, वो सेहत के लिए हमारे अच्छे नहीं होते। तो मेरी कोशिश तो ये होती है मैं हर चीज़ घर में से इस्तेमाल करूं, कुछ भी ले रही हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ रख देते हैं ताकि इसका काम तो कम हो गया। इसको हमने यहाँ रखा है, यहाँ रखा। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये देखिए, ये मैंने 4 से 5 जवे लहसुन के डाले। इसे मैं यहीं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे फ्रेश चाहिए। 2 मिनट लगता है इसमें, ये देखें हो भी गया, लेकिन ताकत से मारेंगे ना, और इसका फ्लेवर भी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, ये हमने इधर रख दिया।
अब मैं इसको निकाल भी लेती हूँ, साथों साथ को भी हम यहाँ रख लेते हैं। हम इसे एक उसकी मदद से, चम्मच की, ये हमने निकाल लिया। ये हमने निकाल दिया इसको, ठीक है। इसको हमने यहाँ साइड पे कर दिया ताकि इजी हो जाए। अब हम पहले एक काम करते हैं, बैटर मिक्स करते हैं, क्योंकि बैटर को रेस्ट होने में टाइम लगेगा। इसको हमने साइड पे कर लिया। ये हमने ले लिया बैटर, ठीक है। हमने लिया है बेसन 1 कप, हाफ कप मैंने इसमें लिया है कॉर्नफ्लावर पूरा, ठीक है। मैं इसमें पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी। अच्छा, कॉर्नफ्लावर मैंने लिया, अगर कॉर्नफ्लावर ना हो, चावलों का आटा हो, वो ले लें। अच्छा, कॉर्नफ्लावर से ये होता है आपका ऑयल कम यूज होता है, पहली चीज। दूसरी बात, इसमें आप जो है ना, क्या कहते हैं, एक क्रिस्पीपन आएगा, ऑयल कम पिएगा, बहुत अच्छा होता है, मजा आता है। ये मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया चिकन पाउडर। यहाँ मैंने हाफ टी स्पून के करीब काली मिर्च, सही है। ये 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च, ये 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई मिर्च। हल्दी बहुत हल्की सी, जैसे हमेशा हम नॉर्मल अपने पाकिस्तानी खानों में डालते हैं। नमक हस्बे जायका, मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5, मतलब हाफ टेबल स्पून, ठीक है। ये सब कुछ मैं यहाँ से हटा देती हूँ ताकि थोड़ा काउंटर को काम करने में हमें आसानी हो जाए, ठीक है। ये हमने यहाँ रख दिया सब कुछ। अब मैं इसे थोड़ा सा बैटर को मिक्स करती हूँ ताकि इसे रेस्ट मिले और ये इजीली हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है। पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा डालें, ऐसा ना ये इतना वो हो जाए और ये हमारा कहीं का काम हमारे, क्योंकि मैंने आपको बताया है डल सकती है चीज, निकल नहीं सकती। ये देखिए, अच्छा, इसको अब हम यहाँ रख देते हैं वापस कि हमारा हाथ आराम से चल सके, ठीक है। और हमेशा आप इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करें, क्योंकि इसको फेंटने से ही हमारी थिकनेस और अच्छा आता है। अच्छा, मैंने इसमें कोई बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं ऐड किया है, वो इसलिए क्योंकि मुझे इसे फुलाना नहीं है, फ्लफी सा नहीं करना। जैसे हम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालते हैं तो फूल जाता है, हमें इसे फुलाना नहीं, इसे हमें इस पे कोट करना है। अब आप देखेंगे मैंने प्याज ली है, क्यों ली है भाई, मैं आपको बताऊंगी ना। थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की है तो मैंने आपको बोला, डिफरेंट स्टाइल की है तो अलग तरीके से ही बनेगी। अब हम वापस आ जाते हैं अपने ब्रेड की तरफ, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी ब्रेड्स हैं। अब हम इसे फैला लेते हैं यहाँ पे हल्की हल्की, ताकि जितना हमारा कवर हो सके काम हम कर लें उसे, ठीक है। ये हमने चीज़ डाली इसके अंदर, ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे चिकन हर चीज़ में अच्छी नहीं लगती, कुछ बगैर चिकन के भी खाना चाहिए। आप गोश्तखोर ना बने, थोड़ा सा वेजिटेरियन बन जाए ताकि सेहत भी अच्छी हो जाए आप लोगों की, सही है। जितनी ऐड करनी है आपने। अच्छा, मैं चीज़ थोड़ी ज़्यादा ऐड करती हूँ हमेशा, हर चीज़ में मैं हाथ पर कर लूँ अच्छी तरह, सही। ये मैंने इसमें ऐड कर ली, मैं इसको बीच में ले आती हूँ। ये हम इसको यहाँ से भी क्लीन कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसकी बची हुई चीज़ इस पे रख देते हैं। बल्कि मैं सोच रही हूँ एक हम ऐसे ही इसको भी फोल्ड करके देखते हैं कि बनता है कि नहीं। इसे हम पहले बेल देंगे, पर इसे हाथ से कर लें, अगर बेलन ना हो। ये मैं इसलिए बता रही हूँ
कि ईजिली अगर कोई चीज़ नहीं है आपके पास तो आप परेशान ना हो, इसे हम ब्रेड को हाथ से भी कर सकते हैं। हमारे पास है, हमने पहले ब्रेड से की, उससे किया, तो मैं चाह रही हूँ ये जितनी ही भी हमारी चीज़ निकली है वो सारी हम यूज़ कर लें और सब खा लें, मज़ा आ जाए। ठीक है ना जी। अच्छा, चीज़ मैंने इसमें ज़्यादा ऐड की है। ठीक है, ये देखिए, मैं इसमें एक और ब्रेड का पीस, इसको भी मैं दबा के अच्छी तरह बड़ा कर लूँगी ताकि मोड़ने में आसानी हो, वरना ये टूट जाएगी ब्रेड। इसे हम बेलते इसलिए, इसका मसला ये होता है कि ये टूट जाएगी ना, फिर प्रॉब्लम होगी, ये नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से हम उठा लेते हैं, यहाँ में ज़्यादा लग रही है थोड़ी सी। ठीक है, ये हमने कर ली, इसको यहाँ फैला दिया। ठीक है, इसको यहाँ फैला दिया, सब हो गया ये ओके। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्का हल्का लहसुन, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल मामूली सा, कुछ में ऐड करेंगे हम, कुछ में नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को लहसुन पसंद होता है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हर किसी को नहीं होता। और मेरा तो यही है कि जो मुझे पसंद है वो सब खा लो क्योंकि फ़ायदेमंद होता है भाई। ये भी हम यहाँ लिया, ठीक है, ताकि एक जगह हो जाए। इसको अब हम रोल करेंगे, इसको हम रोल कर करके यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ये देखिए रोल खुलेगा इसका, हमें इसे ऐसे रखना है। ये हमारे खुल रहा है, ये हमने बंद कर दिया। ठीक है, अगर ये खुल रहा हो आप पानी लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसे बहुत हल्के हाथ से हमें मोड़ना है, एक कैप्सूल का शेप देना है हमें इसे। और अगर जैसे ये चिपक कर वो नहीं हो रहा ना, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, ज़रा सा ऑयल या पानी जो आपके पास हो वो आप इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है ना हो, ब्रेड ना चिपके, क्योंकि ड्राई हो जाती है तो ये नहीं चिपकती। ठीक है, क्योंकि यहाँ एसी वगैरह चल रहे होते हैं, हवा लग रही होती है। कभी भी आपको ब्रेड रखें तो आप देखिएगा कि वो अकड़ सी जाती है थोड़ी सी। ठीक है, ये देखिए, हम इसको सारों को पहले फोल्ड कर लेंगे ताकि आराम से हमें बाद में कोई काम ना करना पड़े, क्योंकि हम तो थोड़े काम चोर से हैं ठीक है ना। ये देखें, इसको अच्छी तरह दबाएं, इस पे रखें। ठीक है, यहाँ रख दिया, इसको हमने यूं, ये एक ब्रेड हमारी बच गई जिसमें हमने कुछ नहीं डाला। अच्छा, मैंने जो लिए हैं कि मैंने एजेस हटाए कुछ के, क्योंकि मुझे ब्रेड क्रम्ब की यूज़ थी। जिनको एजेस नहीं पसंद वो रिमूव कर सकते हैं, जिन जो खाना चाहते हैं वो खा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखें, इसलिए मैंने 2 बगैर एजेस हटाए भी, मतलब किनारे हटाए हुए भी बना रही हूँ, ताकि कोई ये ना हो भाई शेफ़ ने तो ऐसा कहा था, शेफ़ ने तो ऐसा कहा था। भाई हम चीज़ जो यूटिलाइज कर सकते हैं वो हम कर लें, क्योंकि मैं ब्रेड क्रम्ब घर में बनाती हूँ तो मैंने इसलिए उन्हें यूटिलाइज कर लिया। और आपने देखा कुछ में मैंने गार्लिक लगाया, कच्चा गार्लिक, या आप पेस्ट बना के भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है कि कैसे लगाना है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये मैंने यहाँ रख दिया, सारे हो गए हमारे। अब मैं इसको खाली को भी यहाँ छोड़ देते हैं, हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। और अब पहले हम एक काम करते हैं, काउंटर क्लीन करते हैं, बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है, सामान फैला हुआ है। हम थोड़ा काउंटर क्लीन करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्लीन करके फिर हम वेल का आते हैं। जाना कहीं नहीं, क्योंकि पूरी रेसिपी अभी आपने देखनी छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। मैं हूं शेफ अजी और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ अजिया। जी, आपको जैसे पता है आज हम बनाने जा रहे हैं मौसम के लिहाज से एक स्नैक जो डिफरेंट किस्म का है, जो अलग सा है। मुझसे बहुत सारा फरमाइश आई थी, कोई ऐसा स्नैक बताएं या टी टाइम का बताएं जो हम खा सकें या बच्चों को भी बहुत पसंद है और बच्चे खा भी लें। तो उस वजह से मैंने एक स्नैक बनाया और साथ एक चटनी बना रही हूँ। और चटनी मैंने अभी भी सोचा कि इसके साथ ही बना लूँ, ठीक है, ताकि डिफरेंट किस्म की है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब मैं आपको चटनी का पहले बताती हूँ। यहाँ ऑयल रखती हूँ गर्म होने, इतनी देर ऑयल गर्म होगा, हम काम अपना शुरू करेंगे। सही है। ये मैंने इसमें डाल दिया ऑयल, ठीक है। फ्राई करना है तो ऑयल ज़्यादा ही जाएगा, ये बात सबको पता है, ठीक है। अब मैं बना रही हूँ चटनी। चटनी थोड़ी डिफरेंट और अलग किस्म की है। ये देखिए, मैंने इसमें मतलब 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें, टेबल स्पून जैसे हम चावल खाते हैं वो मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, ठीक है। वहाँ हमने ऑयल गर्म होने रख दिया क्योंकि हमारा ऑयल गर्म होगा तभी हम कुछ कर सकेंगे। यहाँ पे भी हमारा ऑयल गर्म हो तो हम कुछ करेंगे। अच्छा, ये चटनी के लिए ना मैं पहले यहाँ कर लेती हूँ इसका। ये चटनी के लिए मैंने ली है प्याज, एक टमाटर, एक हरी मिर्च, एक लहसुन का जमा, और हमने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा, हरा धनिया हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। हम हरा धनिया नहीं ऐड करेंगे। मैं आप ही के सामने सब काम इसलिए करती हूँ कि इजी हो जाए, आराम से हो जाए और आपको मज़ा भी आए, ठीक है। हम जो है इसके अंदर ये प्याज हो जाएगी। ये देखें, ये प्याज मैंने डाल दी सारी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चम्मच चला के इसे तोड़ देती हूँ। अच्छा, मुझे इसमें चाहिए स्मोकी सा फ्लेवर ना, तो मैं इसलिए इसको मैंने बड़े बड़े पीस किए कि जला जगह से ये जल जुल जाए। और ये मैंने रख दिया टमाटर इसमें, ये डाल दी मैंने इसमें हरी मिर्च, ये डाल दिया एक लहसुन का जमा। सही है। अब मैं इसके अंदर ज़रा सा पानी डालूंगी ताकि ये टमाटर अपना वो छोड़ दे और ये इसमें आपस में थोड़ा सा पक भी जाए और वो भी हो जाए। इतनी देर ये गर्म हो रहा है। अब हम जाते हैं अपने बैटर की तरफ। बैटर के अंदर हमने डालना है प्याज, ठीक है। और ये डालेंगे हम हरा धनिया 2 टेबल स्पून के करीब, या अगर किसी को ज़्यादा पसंद है वो भी डाल सकता है। ये डाली है मैंने 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, ठीक है। इतनी देर मैं इसको मिक्स करती हूँ। और अच्छा, प्याज मैंने लच्छे वाली काटी है, चॉप नहीं की। अच्छा, अब होगा इसमें हाथों का काम। ये देखिए जी, ये हो गया। अच्छा, आप बैटर का वो देख रहे हैं टेक्सचर कितना गाढ़ा है। हमें इसे गाढ़ा ही रखना है, हमें इसे वो नहीं करना पतला, ठीक है। ये हमने इसके अंदर रखा, इसको 2 मिनट हम छोड़ते हैं कि सब चीज़ें आपस में समा जाएं, बस जाएं, ठीक है। इतनी देर हम अपनी चटनी को देखते हैं, हिलाते रहेंगे। ये हो गया। अब हमने इसको पलटना है, थोड़ा जलने कोड़ने के लिए छोड़ दिया। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, जब तक ये गर्म नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और किचन में हो और प्यास ना लगे ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो अभी ये हम सब देख लें, फिर हम इसको ग्राइंडर में डाल के या हम अपने हाथों की मदद से, जैसे या धनिया, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी कि हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब हमने करना क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हमारी थोड़ी सी प्याज अच्छी तरह हो जाए। ऑयल शायद हमारी गैस कम आ रही है हमारे चूल्हों में, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हो जाएगा ऑयल गर्म। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब तक चटनी होगी तब तक हमारा ऑयल भी हो जाएगा। क्योंकि चटनी हम इसलिए करें कि थोड़ा अलग अलग किस्म की चटनी बता रही हूँ, जो मज़े की हो फ्लेवर में और यम्मी भी हो। हम इसे, ये देखिए, अभी हमारा नहीं हुआ टमाटर, अच्छी तरह नहीं हुआ, गला नहीं है, इसलिए हम इसे पलट देते हैं, ठीक है। हमारी प्याज हरी मिर्च हो रही है, वो होने देते हैं। सही है। इसको हम यहाँ यूँ रख देते हैं। ये हमारा हो रहा है अच्छी तरह। इसे मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट और लगेंगे और ये बहुत मज़े की चटनी होती है। इसको तकरीबन समझ लें हम सालसा की तरह बना रहे हैं। इसमें हम लेकिन कुटी हुई मिर्च ऐड नहीं कर रहे, ना गोला मिर्च। लेकिन जब ये बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी, आप देखेंगे ना, आप खाते रह जाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये हमारा बस ज़रा सा ऑयल थोड़ा सा गर्म और हो जाए, क्योंकि हमें तेज़ ऑयल में डालना है, क्योंकि सब कुछ तो कुकड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें कोट करके इसमें डालना है, सिर्फ बेसन गलाना। और बेसन को भी कोटिंग हमें इतनी नहीं करनी कि हमारा
अंदर का जो वो मिक्सचर है वो खराब सा हो जाए। ठीक है, ये बस थोड़ा सा और हो जाए, इतनी देर हम शुरू करते हैं वहाँ का भी काम। ये हो जाए, हमारी चटनी तो हो ही रही है, हम चटनी को होने देते हैं, थोड़ा सा फ्लेम हल्का कर देते हैं और हम इस तरफ आ जाते हैं कि हमारी इसकी गैस बढ़ जाए। इसको तो टाइम है अभी, तकरीबन 5 से 10 मिनट। ठीक है, ये हमने ब्रेड यहाँ रखी। ठीक है, हम नॉर्मली एक ब्रेड का एक काम करेंगे ना, नॉर्मल जो बेसन बचेगा ना उसमें डिप कर करके फ्राई करेंगे। हर तरीके से करना चाहिए एक्सपेरिमेंट। देखिए, एक्सपेरिमेंट से जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। ठीक है, अब मैं पहन लेती हूँ पहले ग्लव्स, ताकि हमें कहीं जाना ना पड़े और हमारा काम आसानी से हो जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना हो और हाथ गंदे भी ना हो। सही है, क्योंकि ये थोड़ा डुग 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 मसले वाले काम होते हैं भाई। और अब मैं ऑपरेशन करने लगी हूँ इनका। ये देखें, इनसे ऑपरेशन करते हैं हम। ये मैंने ऑपरेशन के लिए अपने ग्लव्स पहन लिए। ठीक है, ये मैंने डाला इसमें बैटर में। इसको हमने हर तरफ से अच्छी तरह लगाना है। तो हमें इसे अच्छी तरह से कवर करना है। ठीक है, कहीं से नहीं हुआ तो आप खुद करें, क्योंकि अंदर चीज़ डाली है, वो हमारा कवर करना। हम पहले एक ट्राई करते हैं कि हम देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं। और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से हो गया है। ठीक है, हम इसके अंदर और अगर कोई प्याज ऐड करना चाहता है वो कर ले, लेकिन ये बहुत मज़े के बनेंगे, आप देखिएगा। ठीक है, ये ठीक है, ये हमने रख दिया। हम एक एक करके इसी तरह इसको डिप करेंगे। प्याज ऐड कर देंगे ना तो ये बहुत मज़े के और भी बनेंगे। मैंने थोड़ी कम ही प्याज ऐड की है। ये देखिए, करना चाहे कर सकते हैं, कोई मना नहीं है भाई, किसी चीज़ का भी मना नहीं करती मैं। सब चीज़ें सब ऐड हो सकती हैं, जिसको जो पसंद है टेस्ट के हिसाब से बनाया करें, जो आपके घर में खाया जाता है। ये नहीं कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं कहा, वो नहीं कहा किसी ने हमें। ठीक है, लेकिन मुझे ना हाथ से काम करने में ना ज़्यादा सुकून मिलता है बिना ग्लव्स के। लेकिन यहाँ ये है कि अभी हम जो है हम चाहते हैं कि हम ब्रेक ना लें, क्योंकि ब्रेक हम लेंगे तो फिर अभी थोड़ी देर में लेंगे जब हमारे सारे डल जाएंगे। उससे पहले मैं ब्रेक लेना नहीं चाहती, इसलिए मुझे ग्लव्स पहनने पड़े। ठीक है, ये मैंने इसमें पूरा इसके अंदर डाला, डिप करा, यूं करा यूं करा अच्छी तरह। ये देखिए, ठीक है, अब मैं इसको देखती हूँ कि कहाँ तक पहुँची ये। हम इसमें एक पीस और ऐड कर सकते हैं। ये देखें, कितने अच्छे कलर की है। अब अंदर से जब हम इसे खाएंगे ना तो चीज़ निकलेगी तो और मज़े की लगेगा हमें। ये देखिए, ठीक है, मैं इसमें से एक और ऐड कर सकती हूँ यहाँ साइड पे। हम चटनी को भी देख लें कहाँ से क्या हो रहा है इस चटनी के साथ बेचारी के। हाँ, ये अच्छी से जल कुड़ गई है। ठीक है, मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। मैं इसको उठा लेती हूँ, इसके जो मैंने वो निकाले हैं चटनी के लिए मैंने रिमूव किए हैं। ये अभी हमारे ठीक है, ये हमने रिमूव कर दिया। ये हमारे हो रहे हैं, इसको हम चेंज करते हैं। हमारे अच्छी तरह हो जाए पहले, फिर हम निकालेंगे इसे।
हम जो है सर्विंग के लिए ये प्लेट यूज कर लेते हैं। इसमें एक तरफ चटनी डाल देंगे, एक तरफ हम ये डाल देंगे और ये बहुत मजे के लगेंगे। हम चिमटा ले लेते हैं जिनसे हम इन्हें निकालेंगे। सही है जी, हमारी चटनी हो गई, उसे हम ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे अच्छी तरह। जो होता जाएगा हम निकालते जाएंगे उसे। और ये बहुत क्रिस्पी से बनते हैं क्योंकि हमने इसमें अभी हुए नहीं है, इन्हें और होना है थोड़ा सा। ये देखें, ये देखिए आराम से हो रहे हैं और ये बहुत मज़े के बनते हैं। खा के देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे बने हैं। ठीक है जी, अब ये हो जाए फिर मैं अपना बाकी दूसरे कोट करके फिर डालूंगी। ये अच्छा, मैंने इसमें काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च और क्या कहते हैं पिसी हुई मिर्च इसलिए डाली क्योंकि हम कोई और स्पाइस ऐड नहीं कर रहे थे इसके अंदर। तो वो ब्रेड भी फीकी, चीज़ भी फीकी। नमक मैंने थोड़ा हल्का इसलिए रखा था क्योंकि चीज़ के अंदर हमेशा नमक होता है। इस बात को सब याद कर लें अच्छी तरह, क्योंकि एक बार मुझसे भी भंड हो चुका। वो इस तरह के, जब मैं शुरू में पकाना शुरू किया था खाना तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने पानी ज़्यादा डाल दी, मतलब नमक डाल दिया था अपने हिसाब से, लेकिन वो चीज़ में भी नमक था तो वो बिल्कुल चीज़ बेकार हो गई हमारी। ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। चटनी हमारी ठंडी हो रही है। ठीक है, मैं इसके अंदर हरा धनिया ये भी ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ी सी खुशबू समा जाए। इनमें डाल दिया। ठीक है, काउंटर हम ब्रेक में अपना क्लीन करेंगे ताकि अच्छा काउंटर दिखे हमारा। ठीक है, बस ये थोड़ा सा हमारा फ्राई हो जाए पहले, फिर हम इनको डिश आउट करेंगे। एक कटिंग करके भी दिखाऊंगी कि अंदर से मेल्टेड चीज़ निकलते हुए कितना मज़ा आता है देख के। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। ये देखें, इसमें से चीज़ बाहर भी आ रही है। ये एक तरफ से अच्छी तरह कोट नहीं हुआ तो इसलिए वाइट वाली चीज़ बाहर आ रही है हमारी। इसे 2 मिनट लगेंगे अच्छी तरह फ्राई होने में। हमने प्याज भी यहाँ निकाल ली क्योंकि पता है अनियन रिंग्स बहुत मज़े के बनते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अनियन रिंग्स की मैं फुल आपको सही रेसिपी दूंगी जो आजकल बाजार में बहुत ट्रेंडिंग है, मिल भी रहे हैं और बच्चे बहुत शौक से खा भी रहे हैं, लेकिन उसका मेथड थोड़ा चेंज है। वो मैं इंशाल्लाह आपको अगली किसी दिन सिखाऊंगी। आगे जिस दिन हम कोई बर्गर वगैरह बनाएंगे ना तब मैं बनाना सिखाऊंगी, ताकि बर्गर के अंदर भी ऐड कर सके और मज़ा आ जाए। हमारा ये भी हो गया, ये देखिए। ठीक है, ये हमारी चीज़ देखिए मेल्टेड होके निकल रही है। कैमरा फोकस करे अगर तो देखें कितना मज़े की लगेगी। और जब ये हम खाएंगे ना चीज़ निकल रही होगी और वो आपको पता है चीज़ की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और मैंने ये आपको जैसे हमेशा बताती हूँ कि अल्लाह ताला जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। चीज़ निकलते हुए दिखा भी दिया। आप सोचें जब हम कटिंग करके इसे खाएंगे कितने मज़े की लगेगी, कितने डिलीशियस लगेगी। और जैसे हम मोज़रेला स्टिक्स खाते हैं, हम मोज़रेला स्टिक्स भी ऐड करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोला तो मुझे मोज़रेला स्टिक का कुछ टेस्ट इतना खास नहीं लगता। और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ है, काउंटर भी थोड़ा फैला हुआ है। मैं थोड़ा किचन साफ कर लूं और इतनी देर ये मैं इसमें अंदर डालती हूँ। ठीक है, फ्राई होने सेम तरीके से डालूंगी जैसे ये मैंने डाले, कुछ और नहीं करूंगी। ये डालती हूँ, इतनी देर काउंटर क्लीन करती हूँ, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, मैं हूं शेफ वजिया और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ वजिया। ठीक है, ये हमने अपना काउंटर क्लीन किया। पहले हमने सब डाला और फिर जल्दी जल्दी हमने काउंटर क्लीन किया। और क्लीन करने के बाद अब हम आ गए आपके पास। अब हम आपके पास इसलिए आए क्योंकि हमें बनानी है चटनी। ये तो फ्राई हो ही रहे हैं, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने यहाँ रखते हैं। हमने चटनी के अंदर कुछ नहीं करना। ठीक है, ये सब कुछ हमने यूं करके डाला चटनी के अंदर।
क्योंकि ये थोड़ी अलग किस्म की ये ऐसी चटनी है कि आप इसे नॉर्मली भी खा सकते हैं। इसके अंदर आप जो है क्या नाम है रोटी से पराठे से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये हमने सारा अच्छी तरह निकाल दिया, हमने यहाँ रख दिया। सही है, मैं इसके अंदर यहाँ से नमक हस्बे जायका जितना डालना और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, बल्कि थोड़ी सी कुटी मिर्च भी, ताज़ा ताज़ा सब कुछ हो रहा है। ठीक है, ये हमने सब डाल दिया। ये हम आप इसको भी देख लेते हैं क्योंकि इनका भी फ्राई होना बहुत ज़रूरी है। ये फ्राई होंगे तो कुछ होगा। एक तरफ से ये अच्छी तरह पक चुके हैं और ये आपस में चिपक भी चुके हैं, दोनों काम हो चुके हैं। और ये हम इसको पलटेंगे एक को। ये मैं अच्छा, ये जब कुक हो जाते हैं ना, चिपक भी जाएं तो डरने की बात नहीं है, आप इन्हें निकाल सकते हैं क्योंकि ये आपस में चिपके नहीं होते। बेसन का थोड़ा जुड़ावापन होता है, वो ये निकल सकता है, कोई इशू की बात नहीं है इसमें। ठीक है, ये देखिए, ये हमने इसको भी किया। ये सारे हमने टर्न आउट कर दिए ताकि ब्रेक सीट जब खत्म होने से पहले हमारा सब कुछ रेडी हो। ठीक है, इतनी देर हम चटनी ग्राइंड करते हैं, वो फ्राई हो रहे हैं। हस्बे जायका थोड़ा सा पानी डालना, बहुत थोड़ा, ऐसा ना चटनी है पानीपत का मैदान ना बनाइएगा इसे। ठीक है, अब हम इसे चेक करते हैं पहले खोल के। थोड़ा सा मुझे लग रहा है, थोड़ा सा बहुत मामूली सा इसमें 1 टेबल स्पून के करीब पानी जाएगा। 1 टेबल स्पून, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ ग्राइंडिंग के लिए। ये हमारा हो गया। अब हम इसे निकालते हैं। चटनी की खुशबू बहुत अच्छी और बहुत मजे की आ रही है और बहुत अलग किस्म की चटनी है ये। अच्छा, ये रेड इसलिए नहीं है क्योंकि हमने टमाटर प्याज को पकाया, उसमें एक बहुत अच्छी पक्की हुई खुशबू आ रही है। हम पीछे रखते जाते हैं, ये हम देखते हैं कितने फ्राई हो गए हैं। जो होंगे हम उन्हें ही निकालेंगे, बाकियों को हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, आप सिर्फ ये देखिएगा ये कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे बने हैं। ये देखें, और ड्राई हैं, और इसमें से भी देखें चीज़ निकल रही है। देख रहे हैं कितने मज़े के लगेंगे खाते हुए। सोचें सिर्फ, मुझे तो चीज़ वाले खाने बहुत पसंद है। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को पसंद है कि नहीं है। ये आप अपने घर रमज़ानों में भी बना सकते हैं और ये बहुत अलग किस्म के हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा इन्हें बना के। आप ये देखिए, हमने कितने सारे फ्राई किए और हमने ऑयल इतना नहीं डाला था और हमारा बहुत कम ऑयल यूज़ हुआ है। बस सिर्फ जो है किस वजह से हमने इसमें वो डाला है, क्या कहते हैं, कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। कॉर्नफ्लावर बहुत कम पानी लेता है और बहुत उससे अच्छा लेता है। और ये देखिए, ये हमारा आखिरी फ्राई होने जा रहा है। ये फ्राई हो जाए बस मैं कटिंग करके दिखाऊंगी, प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हुआ जाता है। और जो हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, हम छुरी ले लेते हैं कोई, ताकि हम आपको कटिंग करके वहीं से दिखा सकें। यहीं पे कटिंग करके दिखाऊंगी आपको। अच्छा, जो है हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है और जो स्क्रीन पे हमारे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं, अपने फीडबैक से आगाह कर सकते हैं, या हमें आप वीनस चैनल के किसी भी यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक कहीं पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या मेरा तो है ही पेज गुलशन किचन के नाम से, उस पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी डिश का नाम बता सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, अपनी रेसिपी मुझे बताइए, अपने शहर का नाम और अपना नाम बताइए, इंशाल्लाह हम यहाँ बताएंगे, आपके नाम से रेसिपी आपकी बनाएंगे और आपको इंशाल्लाह हम गिफ्ट हैम्पर भी भेजेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये लास्ट फ्राई भी हो गया। ये मैंने बंद कर दिया फ्लेम, और ये देखिए, ठीक है। और अब मैं जो हूँ एक छोटा सा कटिंग करके अगर दिखा सकती हूँ तो मैं दिखा दूँ। ठीक है, इस तरह मैंने बस छोटा सा कटिंग कर दिया है। ये देखिए, हाँ,
इस तरह के कितने, आप ये सिर्फ देखें, वो जो दिखाते ना टीवी में यूं यूं करके, वैसे आवाज आ रही है इसमें से। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और देखना नहीं भूलिएगा खाना खजाना विद शेफ फजिया ओनली ऑन वीनस टीवी पे 12:05 और शाम 5 से 6 के दरमियान। और इंशाल्लाह आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और मुझे इजाजत दी है। अल्लाह हाफिज।